आपको याद होगा पिछली बार हम देहरादून की सड़कों पर उतरे थे स्मार्ट सिटी का ग्राउंड चेक करने। हमने गड्ढे देखे थे, धूल देखी थी और आपसे सवाल पूछा था क्या काम चल रहा है। लेकिन आज आज बात काम चलने की नहीं, आज बात काम खत्म होने की। कागजों पर स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा यानी डेडलाइन पूरी हो चुकी है। फाइलों में प्रोजेक्ट्स पर कंप्लीटेड का ठप्पा लग रहा है। 1500 करोड़ रुपए का बजट इस्तेमाल हो गया है। लेकिन एक सेकंड, ज़रा अपनी खिड़की से बाहर झांकिए। क्या आपको अपना शहर बदला हुआ लगा? मिशन पूरा हो गया, लेकिन क्या देहरादून स्मार्ट हो पाया, या फिर स्मार्ट सिटी के नाम पर हमें सिर्फ एक अधूरी कहानी थमा दी गई? आज की इस वीडियो में हम देहरादून स्मार्ट सिटी का फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की कोशिश करेंगे। न वादे न दावे, सिर्फ वो हकीकत जो आज प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद आपके सामने खड़ी है। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट सिटी देहरादून की असली तस्वीर। देहरादून को साल 2017 में भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में चुना गया था। जून 2019 में एक समारोह के साथ इस काम की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। इसका मुख्य मकसद था शहर की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली को सुधारना और स्मार्ट तरीकों से लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। शुरू में जो प्लान बना उसमें शहर के 60 में से 10 वार्डों में लगभग 39 प्रोजेक्ट्स तय किए गए, जिनका कुल बजट करीब 1537 करोड़ रुपए रखा गया था। इन प्रोजेक्ट्स में बहुत कुछ शामिल था, जैसे बेहतर सड़कें, पैदल चलने के लिए अच्छी जगहें और ऑनलाइन सरकारी सेवाएं। इसके साथ ही प्लान में स्मार्ट बस स्टॉप, इलेक्ट्रिक बसें, सीवर और नालियों को ठीक करना, सोलर स्ट्रीट लाइटें, पानी के लिए 24 वाटर एटीएम, स्मार्ट पार्किंग, ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स, पार्क और पूरे शहर पर नज़र रखने के लिए एक बड़ा कंट्रोल सेंटर बनाना शामिल था। इन कामों को पूरा करने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड यानी DSCL नाम की एक विशेष टीम बनाई गई, जिसका मुखिया जिले के DM को बनाया गया था। लेकिन शुरुआत से ही ये योजना विवादों में आ गई। जैसे एक प्लान आया था कि ऐतिहासिक चाय बागानों की 1200 एकड़ जमीन ली जाएगी, लेकिन जनता ने इसका विरोध किया और उस प्लान को वापस लेना पड़ा। कागजों पर तो देहरादून की स्मार्ट सिटी योजना में शानदार सड़कें, अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाएं, सफाई और सुविधाओं के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन ज़मीन पर सच्चाई कुछ और ही है। कई काम या तो आधे अधूरे लटके हुए हैं या फिर उम्मीद के मुताबिक खड़े नहीं हो पाए हैं। स्थानीय लोग और अधिकारी बताते हैं कि खराब सड़कें और ट्रैफिक जाम आज भी बहुत बड़ी मुसीबत है। शहर की मुख्य जगहें जैसे घंटाघर और दिलाराम चौक से परेड ग्राउंड तक इतना पैसा खर्च करने के बाद भी गड्ढों से भरी हुई सड़कें हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब शहर की मुख्य जगहों की सड़कें ही खराब है तो देहरादून के स्मार्ट सिटी बनने पर सवाल तो उठेंगे ही। इतना पैसा लगाने के बाद भी पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तक नहीं है और ट्रैफिक को आज भी पुलिस वाले हाथ से कंट्रोल करते हैं, जिससे जाम और बढ़ता रहता है। हालांकि इलेक्ट्रिक बसें और कुछ स्मार्ट सिग्नल लगाए गए हैं, लेकिन यात्रियों का कहना है कि कुल मिलाकर कोई खास सुधार दिखता नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ डिजिटल बोर्ड लगाने और कुछ इलेक्ट्रिक बसें चलाने से शहर स्मार्ट नहीं हो जाता। तो आखिर देहरादून स्मार्ट हुआ कैसे? इस दिखावे का सबसे बड़ा उदाहरण पलटन बाजार है। वहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके दुकानों के बोर्ड और दीवारों का रंग रोगन तो कर दिया गया ताकि वो ऐतिहासिक और सुंदर लगे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह महज एक दिखावा है। सुंदर बाजार का क्या फायदा जब वहां पहुंचने के लिए ही सड़क टूटी और गाड़ी खड़े करने के लिए पार्किंग ना हो। व्यापारी भी अक्सर परेशान रहते हैं क्योंकि ग्राहक जाम और अव्यवस्था के डर से बाजार आने से कतराते हैं। यानी पेंट तो नया हो गया, लेकिन समस्या आज भी वही पुरानी है। पानी और सफाई के प्रोजेक्ट्स का भी यही हाल है। उदाहरण के लिए सिविल लाइन को ठीक करने के लिए एक बड़ा काम 2019 में शुरू हुआ था, जिसका मकसद शहर के 3 बड़े नालों को ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ना था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ। जब यह काम राज्य की जल एजेंसी को दिया गया तो इसका खर्च और दायरा दोनों ही बढ़ गया। यह 5 किलोमीटर और 16 करोड़ रुपए से बढ़कर 8 किलोमीटर और 49 करोड़ रुपए हो गया। फिर भी काम समय पर नहीं हुआ। दुकानदारों की शिकायत अक्सर रहती है कि यह अधूरा काम होने की वजह से बारिश में पानी भर जाता है क्योंकि पास के नाले जाम हो जाते हैं। इसी तरह पानी के 24 वाटर एटीएम लगाने का जो वादा किया था, जिसके लिए स्मार्ट सिटी को इनाम भी मिला था, वह भी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। कई वाटर एटीएम खराब पड़े हैं, कई आज भी अपनी व्यवस्था से जूझ रहे हैं और शहर के बड़े हिस्से आज भी पानी की भारी किल्लत में है। राजेंद्र नगर और राजपुर रोड के लोग बताते हैं कि गर्मियों में बारिश के बाद भी उन्हें दिन में केवल 2 बार, कुल मिलाकर मुश्किल से 30 मिनट ही नल से पानी मिलता है। बाकी समय टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। पानी की गुणवत्ता भी खराब रहती है। कुछ इलाकों में पानी में कीटाणु यानी बैक्टीरिया पाए गए हैं। लोगों का कहना है कि राज्य को जल प्रबंधन का पुरस्कार मिलना काफ़ी अजीब है, क्योंकि असलियत में तो पानी की कमी और गंदगी बनी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अधूरे पड़े प्रोजेक्ट शहर को बीमार भी कर रहे हैं।
जगह जगह खुदे गड्ढों में बारिश और नालियों का पानी जमा होने से मच्छरों का खतरा और बढ़ गया है और इसीलिए पिछले कुछ सालों में देहरादून में डेंगू के मामले भी तेजी से सामने आए हैं। इसका एक बड़ा कारण यही जल जमाव है। स्मार्ट सिटी का मकसद क्या था? लोगों को स्वस्थ जीवन देना, लेकिन अफसोस तो यह है कि यहाँ बेहिसाब खुदाई और गंदगी ने शहर को बीमारियों का घर बना दिया है। कूड़े का इंतजाम और सार्वजनिक जगहों की हालत भी खराब हुई है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ तो बढ़ गई हैं, लेकिन खुले में कूड़ा फेंकना और जलाना आज भी आम बात है। लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट और बस अड्डे जैसी जगहों पर भी खुलेआम कूड़ा फेंका जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नतीजे जो दिखने चाहिए थे, जैसे साफ सड़कें, लगातार पानी, साफ जगहें, वो कहीं नजर नहीं आती। स्थानीय लोग और जानकार मानते हैं कि देहरादून की स्मार्ट सिटी योजना के फेल होने की बड़ी वजह कमजोर प्रशासन और विभागों में तालमेल की कमी है। राजनीतिक दखलंदाजी और सरकारी लेट लतीफ़ी की बातें भी बार बार सामने आती रही है। स्मार्ट सिटी टीम के एक पूर्व अधिकारी का मानना था कि योजना अच्छी तो थी, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप और खराब काम ने सब बिगाड़ कर रख दिया। कई बार पैसा जरूरी सेवाओं की जगह सिर्फ दिखावे की चीज़ों पर खर्च कर दिया गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही लोगों ने लापरवाही की शिकायतें की। एक ही सड़क को 3 साल तक बार बार खोदा जाता रहा। दिलाराम चौक पर झंडा लगाने का खंभा 2 साल तक खाली खड़ा रहा। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने के लिए स्मार्ट सिटी टीम को कई बार एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया। 2024 में खुद अधिकारियों ने माना कि यहाँ सिर्फ 2 बड़े प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं, एक सिविल लाइन और दूसरा PWD की 206 करोड़ रुपए की ग्रीन बिल्डिंग, जो साफ दिखाता है कि काम कितनी देरी से चल रहा था। भ्रष्टाचार और जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल काफ़ी उठे हैं। लोगों का कहना है कि जमीन के सौदे, ठेकों और पर्यावरण के लिए आए पैसों में पारदर्शिता नहीं है। टेम्पा के ऑडिट में पता चला कि जंगल लगाने के लिए जो पैसे आए थे, उसे मोबाइल फ़ोन खरीदने जैसे फालतू चीज़ों में खर्च कर दिया गया। नियमों का पालन न होना, जैसे भूकंप के खतरे वाले इलाकों में अवैध निर्माण और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच बातचीत की कमी ने भी काम को बिगाड़ा। यानी प्रशासन स्मार्ट सिटी के वादों को पूरा करने और जनता के साथ जोड़ने को नाकाम रहा। लोग अब मांग कर रहे हैं कि अधिकारी जवाबदेह बने और जनता की राय लें, जैसे 2023 में दून डिक्लेरेशन के जरिए लोगों ने अपनी मांग रखी थी। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होना था, लेकिन ज़्यादातर सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाए। 2021 में सदैव दून का नाम का एक कंट्रोल सेंटर शुरू हुआ और ट्रैफिक देखने के लिए 200 जगहों पर करीब 500 कैमरे लगाए गए। लेकिन सच तो यह है कि ट्रैफिक आज भी बेहाल है और कई कैमरे बंद पड़े हैं। लोग बताते हैं कि कुछ स्मार्ट सिग्नल और स्पीकर लगे तो हैं, लेकिन नियम लागू करने का काम अभी भी पुराने तरीके से ही चल रहा है। इससे जाम और बढ़ जाता है। बस स्टॉप पर लगी डिजिटल स्क्रीन अक्सर खाली रहती है और ग्रीन बिल्डिंग का काम अधूरा है। पानी के लिए डिजिटल मीटर और ATM लगाए गए, लेकिन देख रेख की कमी और स्टाफ न होने से कई ATM ज़रूरत के समय पानी नहीं देते। स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स और वाईफाई भी लगाए गए, लेकिन इंटरनेट ना चलने और बिजली जाने की वजह से उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर देहरादून के हाईटेक समाधान बिखरे हुए हैं। देहरादून पहाड़ों में बसा है और यहाँ का पर्यावरण बहुत नाजुक है। फिर भी स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स ने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया। विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे गए, जिससे लोग बहुत गुस्से में थे। दिल्ली दून एक्सप्रेसवे के लिए मूंड में लगभग 11,000 और सहजधारा रोड पर 2,000 पेड़ काटे गए। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि पुराने पेड़ों को काटने की भरपाई नए पौधे लगाकर नहीं हो सकती। 2024-25 में लोगों ने कई बार पैदल मार्च निकाला और मांग की गई कि अंधाधुंध पेड़ कटान बंद हो। और वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग की मार तो यहाँ पड़ी ही है। सर्दियों में हवा दिल्ली जितनी खराब हो रही है और 2024 में मई में तापमान 43 डिग्री तक पहुँच गया था। लोग मांग कर रहे हैं कि नई सड़कें बनाने की बजाय पुरानी सड़कों का सही इस्तेमाल हो और पर्यावरण को बचाने वाली नीतियाँ बने। पानी की कमी और बेहिसाब निर्माण इन समस्याओं को और बढ़ा रहा है। पर्यटन बढ़ने और होटल बढ़ने से पानी की सप्लाई पर बहुत दबाव पड़ा है। पानी के स्मार्ट मीटर और ATM जैसे नई तरीके भी घरों तक पानी पहुंचाने में फेल रहे हैं। 2025 की बारिश में भी कई इलाकों में दिन में सिर्फ कुछ मिनट ही पानी आया। शहर का अनियंत्रित फैलाव और अवैध निर्माण हरियाली को खत्म कर रहा है। कचरे का प्रबंधन भी सही नहीं है। खुले में कचरा जलाने, बीमारी और आग लगने का खतरा बढ़ता है। कुल मिलाकर पेड़ काटने, खराब हवा, पानी और भीड़ भाड़ ने स्मार्ट सिटी के टिकाऊ जीवन के वादे को खोखला कर दिया है। अगर पूरे देश में देखें तो कई दूसरे शहरों ने स्मार्ट सिटी मिशन में बेहतर काम किया है। 2025 तक सिर्फ 100 में से 18 शहर ऐसे हैं जो अपने सभी प्रोजेक्ट्स पूरे कर पाए हैं। जिन्होंने सफलता पाई, उन्होंने बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया। इंदौर ने कचरे को घर घर से उठाया और देश का सबसे साफ शहर बन गया। सूरत ने मलबे को 100% रिसाइकिल किया और उसके उलट देहरादून आज भी गड्ढे, लीकेज और कचरे से जूझ रहा है। पुणे या बेंगलोर की तरह देहरादून में जाम कम करने के लिए कोई अलग बस, कॉरिडोर या मेट्रो नहीं है। कुल मिलाकर जहां नेताओं और जनता ने मिलकर काम किया, वहां सफलता मिली और देहरादून इस मामले में पीछे रह गया।
सर्वे, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता सबका मानना है कि हालात खराब हैं। अखबारों में लगातार लोगों की नाराजगी छप रही है। लोगों के एक समूह ने 31 मांगों के साथ प्रशासन पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया और कहा कि जनता के फैसलों को शामिल किया जाए। 2024-25 में पेड़ कटान और खराब नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। लोगों ने मांग की कि पुराने पेड़ों को बचाया जाए और वनीकरण के फंड का सही इस्तेमाल हो। जनवरी 2026 में हुए कार्यक्रम में लोगों ने अधिकारियों से कचरा जलाने, फुटपाथ न होने के अवैध कब्जों पर तीखे सवाल पूछे। देहरादून स्मार्ट नहीं हुआ है, ये तो यहाँ का प्रशासन भी मानता है। इसलिए उन्होंने पुरानी बस को ठीक करने, इलेक्ट्रिक बसें चलाने और 1000 और कैमरे लगाने की योजना बनाई है। फिर लोगों को भरोसा नहीं है। जब एक अधिकारी ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार की तारीफ की तो एक नागरिक ने पलटकर कहा, अगर हम लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। देहरादून को स्मार्ट बनाने के लिए और वापस पटरी पर लाने के लिए विशेषज्ञ कुछ ज़रूरी सुझाव देते हैं, जिन्हें अब लागू करना बहुत ज़रूरी है। पहला, बुनियादी काम पूरा करें। जो काम अधूरे हैं, खासकर सीवर और नालियाँ, उन्हें तुरंत पूरा करें। सड़कों की मरम्मत पक्के तौर पर हो, ना कि काम चलाओ। दूसरा, पर्यावरण को बचाएं। पेड़ कटान सख्ती से रोका जाए। अगर पेड़ काटने ही हैं तो पेड़ उससे ज़्यादा लगाए जाएं और पुराने पेड़ों को भी बचाया जाए। तीसरा, प्रशासन सुधार। हर प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन और जिम्मेदार व्यक्ति तय हो। पैसे और काम की जानकारी ऑनलाइन सबके लिए उपलब्ध हो ताकि पारदर्शिता बनी रहे। चौथा, टेक्नोलॉजी से पहले सुविधाएं। दिखावटी हाईटेक चीज़ों से पहले पीने का पानी और साफ सफाई सुनिश्चित करें। इंदौर की तरह घर घर से कचरा उठाया जाए। और पांचवा, जनता के साथ जुड़ें। लोगों से लगातार बातचीत करें ताकि ज़मीनी हकीकत पता चले। इन सुझावों पर अमल करके ही देहरादून अपनी विरासत बचा सकता है। यह शहर तभी सच में स्मार्ट कहलाएगा जब यहाँ का पर्यावरण सुरक्षित हो, सड़कें और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं ठीक हो और आम लोगों का जीवन आसान बने। आप देहरादून के किस इलाके में रहते हैं? क्या आपके घर के बाहर स्मार्ट सिटी का कोई काम हुआ या सिर्फ गड्ढे मिले? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।